हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और भाई ये ब्लॉग की शुरुआत करी है मैंने सवेरे के ये 9:30 सी का टाइम है। फिक्स टाइम तो मैंने नहीं पता है, लेकिन अंदाज़त मैं बता रही हूँ क्योंकि पति देव गए हैं अभी अभी, तो उससे अंदाज़त मैं बता रही हूँ। मैं लागी थी फिर गेट खोल कर ना बाहर न ये उरे गोबर गाबर गेरड़ लगी थी, तो साथ ही साथ फिर मैंने गोबर थापण का काम करा क्योंकि भाई दोपहरिया में ज़्यादा धूप लगन लग जाए तो कह तो मेरा 2 दिन का एक दिन थपेगा, या फिर बिल्कुल शाम ने 6:30 के करीब गोबर थापण ना मन करेगा क्योंकि यहाँ पे है ना वार तक धूप रहे जा और गर्मी में ही बिल्कुल भी काम नहीं बने हैं क्योंकि ये भाई काया होगी है बिल्कुल ख़राब। ना तो गर्मी सहन हुआ है और ना ज़्यादा सर्दी सहन हुआ है। तो भाई बाहर का काम करने के बाद मैं ई बाल ठाली है मैंने झाड़ू। तो सबसे पहले मैं करूँगी इस चूल्हे की साफ़ सफाई और उरत सारे झाड़ू झूड़ू मार कर न, और पहले मैं इससे तय शुरुआत करूँगी क्योंकि भीतर की 12 झाड़ी मैं बाद में काटूँगी क्योंकि इसने मैंने बालनी है आग। तो भाई ये बनाया था नया चूल्हा है और इस पे मैं मिट्टी मिट्टी की पुताई करूँगी। पीली माटी यानी कि धोड़ी जो माटी हो है ना वह तो मिली नहीं, लेकिन इस माटी में चिकनी माटी में मैंने मुल्तानी मिट्टी मिला कर न थोड़ी सी सफ़ेद सी बनाने की कोशिश करी है क्योंकि ये है कि लिपन गोबर माटी तो एक बार लीप ले वहाँ न तो फिर बार बार में उसने लिपा हन तो चूल्हे का थोड़ा सा ढंग सा बिगड़ जाए है, ज़्यादा तो माटी लाग जाए है और फिर है ना बिल्कुल भी ये है जल्दी जल्दी फूटन लाग जाए। तो इस मारी फिर मन्ना मेठ धरी थी घर पे कई दिन की लिया कर न रख रखी थी, तो फिर वाई फोड़ कर मैंने मिला ली थी। मीठ मिलन में जिस तरह की मुल्तानी मिट्टी भीजन में थोड़ी सी ज़्यादा बार लग गया है, तो ये सवेरे उठते साथ मैंने मुल्तानी भेड़ का काम कराया था। और इसमें भाई एक कागज़ घेर कर नहरी इसने नरी माटी तक मैं चूल्हे न पोतूँगी और ये बार रोज़ ये काम करा करूँगी क्योंकि इसकी सवेरे राख काट करने और पोत दूँगी ना तो क्या करने लिप्या पोता आंगन और ओढ़ी पैरी बहु तो या पुरानी कहावत है सुनेड़ी है इस मारी मैं कह रही हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है। और घर में भाई कोई भी चीज़ हो उसकी केयर नहीं करांगे ना तो फिर है ना उसका ये है कि बाहर ना देखनी अभी ये सोचेगा कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं रखा है। और इब का भाई गैस बचाने के चक्कर में मैंने चूल्हे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी। एक तो ये है कि भाई लकड़ियाँ की कोई भी कमी नहीं है। 15 दिन में 20 दिन में पति देव ने मतलब इतनी लकड़ी इकट्ठी कर दी कि 2 महीने के करीब हो जाओगे मैं चूल्हे पर काम करूँ। और चूल्हे की रोटी खाने के बाद में फिर इन साफ साफ मना कर दिया कि भाई गैस पर रोटी नहीं बनाओगी। तो सवेरे का तो ये है कि भाई 2-2 रोटी नाश्ते की इनकी गैस पर बना ली हूँ और दोपहर में चूल्हे पर बना लिया करूँ। तो ये है भाई घर की सवेरे की दिनचर्या। तो इसी तरह करके काम निपटाऊंगी अपना। ये है कि 12 बजे तक काम निमट जाऊंगे और उसके बाद में फिर अपन आराम करना है। तो ये चूल्हा पोतने के बाद में फिर मैं फिर उठा ली थी झाड़ू। और सारे हम पहले तो कमरे में तो झाड़ू निकाली, दोनों कमरे में तो झाड़ू निकालने के बाद में फिर बाद में मैं रसोई का चाली थी क्योंकि एक बार बारी मार कर न सीधा ही पोचा मारने का काम कर लूँगी क्योंकि आज है नलकिया की बारी। नलके भी आएंगे तो भैंस नुआने का काम तो बालका ने कर दिया था क्योंकि आज 3 तारीख है और बालका की छुट्टी है। वैसे तो आज होली होनी थी लेकिन होली
काल मना ली गई है, तो आज का दिन तो इसी तरह छुट्टी का है इनका। कल जन फाग हो जाएगा तो पूरा दिन ये उड़दम मचाएंगे, क्योंकि बालका का बहुत ज़्यादा चाव है इस दिन का। आज ईद तो पहले ही मतलब मैं झाड़ू मार रही थी ना, उससे पहले तो एक चक्कर दुकान के काट ही आए थे, और ये रंग रंग लियान का काम इनने कर लिया था। आपस में दोनों भाई ये मिलजुल कर खेल लेंगे, और छोटा उस्ताद तो कल करने बहुत लेट तक बढ़ेगा। तो कमरा की बारी काटने के बाद मैं आ गई थी रसोई में थोड़ी सी झाड़ा पूंजीकरण की खातिर। ये सोचा है कि भाई एकदम तो सारे काम छोड़ कर ना काम बने नहीं है, तो धीरे धीरे एक आधा या झाड़ा पूंजी का काम भी कर लेवांगे, और घर में थोड़ा सा साफ सुथरा भी दिखे जाओगा। तो भाई यहाँ अपने सूखे कपड़े तय है ना, सारे डब्बे पूंज पूंज कर न रखूँ, क्योंकि भाई ये है घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कच्चा हो या पक्का हो। और ये दीवारा का सारा है मतलब ये मैंने डब्बे टेकन की जो अलवारी सी बना रखी है ना, तो इन पहने ऊपर तहने ये किरकिराट सा पड़ जाए है, तो 2-3 दिन में मैंने ये साफ करने पड़े हैं। और ये भी इतना टाइम है नहीं कि भैया अल्लाह कपड़ा तो इन धो कर फिर सूखा कपड़ा मारूँ, क्योंकि 10 सवा 10 का टाइम हो गया था। मैं बाहर का काम करके आई, फिर चूल्हा पोतन का काम करा, और ही मैं बारी मारने लग रही हूँ। साथ ही साथ ये काम करने के बाद में इतना आगे थे नलके, तो नलके की चला दी थी मैंने मशीन यानी कि मोटर, और साथ ही साथ लगी थी मैं पोछा मारने की खातिर। तो बस पोछा मारने के बाद में बारी आ गई गैस की और फ्रिज की। फ्रिज मैंने पहले साफ़ कर लिया था, ये गैस पर ताला कपड़ा मार दूंगी, और फिर इसको ऊपर तो मैं सूखा कपड़ा मार कर इसने अच्छी तरह से पूछ कर रख दूंगी। क्योंकि भाई यह है बहुत दिन में यानी कि 2 महीने का करीब हो गया होगा गैस ख़त्म हो, तो 2 महीने तो बस एक बार इसने साफ करके न मैंने ये इसी तरह धर रखा था। ये भाई रोज़ चाय पानी बना है, सुबह का नाश्ता बना है ना, तो ये भी इस पर भी रोज़ की रोज़ वही जहाँ नहीं तो सूखा कपड़ा मारने की ज़रूरत थी। ब्लैक कलर का है ना ये, तो फिर इस पर धूल मिट्टी ज़्यादा दिखने लग जाए, तो बस ये आला कपड़ा तो मैंने एक ओढ़ने रख दिया था, और ये ले आई थी मैं इस पर सूखा कपड़ा मारने की खातिर। तो ऊपर जो टंकी थी वह तो भर गई थी मोटर तय, और यह मोटर चला कर ना आधा ड्राम करना है ये, क्योंकि जड़ लगी है चेपी सी लाग रही है ना, उर तक पानी का भरा करूँ। इस तो ऊपर पानी भर लूँगी तो फिर के नाम है ये ड्राम फूट रहा है, तो सब पत्ती नीचे तरिया निकले जाओगा। तो बस इस आधा करने के बाद मैं अपना कपड़े धोने की मशीन में पानी डाल लूँगी, और फिर अपना मोटर बंद करके न इसने नलकी में लगा दूँगी। क्योंकि भाई ज़्यादा बार तक तो ये नलके नहीं छोड़ते हैं, इतना है कि पानी भरा जा है नहीं, इतने नलके जान का टाइम हो जाए। हर मशीन में जो फालतू आवा है तो वो कपड़े धोने की मशीन में यूज कर लिया है। तो भाई खान पीन का काम कुछ तो हो गया था, और कुछ ये बाकी था। तो ये चावल बच रहे थे, तो इन चरचरे बनाने की, क्योंकि मीठे शाम तक खान लाग रहे हैं, और सुबह फिर इसने खिलमा चावल बना लिए थे, तो ये ज़्यादा बन गए थे, तो मैं इनने ख़राब होना था, तो अच्छा है कि छुकमा सरसरे खान न मन कर रहा था, तो फिर मैंने ये प्याज और आलू हरी मिर्च डाल कर न मैंने ये छोक लिए थे। तो चरचरे हैं, ये चरचरे भी खा लिए और मीठे भी खाए गए इन पर। तो इस मारी में खा ले भाई ये छोक कर न, ये टाइम हो गया होगा 1:30 या 2 बजे सी का। तो वही आवाज़ रिकॉर्ड करती यानी बीच बीच में मैंने और भी कुछ काम करना पड़ गया था, बीच में आ गया था कोई, तो फिर इस मारी फिर मैंने अटकन बंद करके फिर चालू करनी पड़े। क्योंकि एक साथ जो आवाज़ रिकॉर्ड करे जाओ हाँ ना, तो उसमें टॉपिक का भी बेरा लग जाए कि तारे थे कितने आ रहे थे, और बीच में फिर बंद करनी पड़ जाए। मैं शाम के 6:15 बजे आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये 4 तारीख का ब्लॉग की तैयारी करके नई एडिटिंग वगैरह करके टाइम भर कर नहीं इसने छोड़ दूँ। क्योंकि फिर 4 तारीख की टेंशन जाके मिट, और 4 तारीख ने फिर 5 तारीख का ब्लॉग बना लूँगी। तो इस तरह ये ब्लॉग की क्लिप मैंने निकालने पड़े हैं,
और आपका प्यार और सपोर्ट ठीक ठाक मिल रहा है, इसी तरह मिलता रहा तो भी अपना यूट्यूब पर काम करना मन करने लग जाएगा। तो चलो भाई, इस ब्लॉग को तो यहीं पे विराम देती हूँ। और जो भी नए सदस्य हैं प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल ने सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें। और भाई इसी तरह अपना प्यारी प्यारी ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे। तो कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक सभी को मेरी हाथ जोड़कर राम राम।